तुम ही उसकी वजह हो खुद, किसी और पे कभी ब्लेम मत करो। दुख का कारण सिर्फ हमेशा खुद हो गया। प्रत्येक दस्तावेज पे, दुख के दस्तावेज पे आपके स्वयं के ही हस्ताक्षर होंगे। अगर कोई ऐसी साइट है जहाँ जितने पेड़ बचाए जा सके तो पहले ही मार्क कर देते हैं कि ये इनको तो हाथ भी मत लगाना। उसके अलावा नए पेड़ ही हैं श्रृंगार धरती का। आपको कैसे कितना अच्छा लगने लगे कभी बारिश के बाद हरियाली देखते ही एक सुकून मिलता है आँखों को। तो जितना प्लांट्स कर सकें, वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब तो अब कॉमन हो गई चीज़ें, मतलब मस्ट भी हो गई है, करनी भी चाहिए। और उसके अलावा बच्चों में जो वेस्ट करने की आदत है कि पानी खुला छोड़ना या बिजली के चालू है, एसी चालू है, ये सबसे बड़ा ख़राब है। मतलब हम वो तो दिखाने वाला है कि हम पेड़ लगा दिए, ये लगा दिए, एक्चुअली जो ख़राब कर रहे हैं वो जो एनर्जी को वेस्ट करके कर रहे हैं वो हम नहीं जानते। घर तो बना लिया, पेड़ भी लगा दिए, पर अंदर में आपका रूम में कोई है नहीं है तो भी चल रहा है, बिजली बचाना नहीं है, एसी चलते रहते हैं और दुरुपयोग हो रहा है। खिड़कियाँ बंद हैं, लाइट जल रही है, आप कम से कम लाइट को एंट्री दो, सब चीज़ों को दो, नेचुरल चीज़ों को। वही हमारा वास्तु है। हवा को अब कितनी अच्छी सुबह अभी फ्रेश हवा लगती है, पर हमारे दरवाजे बंद हैं सबके लिए, हमने बंद करके रखे हैं। तो उससे सारी चीज़ें आगे आ गई। वही है, वो भी दुखी है एक हमारा कि हमने खुद बंद करके रखे हैं इधर। कंसेप्ट के पीछे खाली पैसा कमाना ध्येय नहीं है आप लोग का, जो इतने लोगों को डेवलप करना, ये मतलब मेरे ख्याल से हमारे बिजनेस टर्म्स तो बहुत कम होंगे, लेकिन ये जो आपसी हम किसी भी जिनके साथ करोड़ों का भी व्यापार कर रहे हैं उनके साथ कभी इतने आत्मीयता से नहीं बैठे हैं। तो ये जो एक इनकलकेट हो रहा है ना, ये ज़्यादा बड़ा चीज़ है, ये श्रेष्ठ है। श्रेष्ठतम तो होगा जब आप और 100 से 200 500 हज़ार होंगे, और वो होंगे डेफिनेटली। मैं पहले ही बताया है, वो रखना भी चाहिए। बाकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलता हूँ, छोटे से छोटे बच्चों से लेके लेबर से लेके सबके साथ बड़ा अच्छा लगता है मुझे बात करना, क्योंकि तभी हम जो नेचुरल मैं हूँ वो रह पाऊँगा। आर्टिफिशियल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। आदमी भी, मैं भी खुद बन नहीं सकता, बनने की कोई कोशिश करता है तो समझ में आ जाता है। तो मेरा स्वभाव है शायद जितना, और सबसे मुश्किल हो गया आजकल सिंपल रहना। मैं सिंपल हूँ तो मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं लोग। टू बी सिंपल इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि मैं बात नहीं बोलूँगा नहीं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं, मेरा नेचर है, मैं चुप रहता हूँ। अभी तो फोर्सफुली बुलाया जा रहा है मुझे हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया था अंदर ही अंदर कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिसका बहुत दिन वेट ना करना पड़े। मुझे आज कुछ बना रहा हूँ तो मेरे को रिजल्ट दिखना चाहिए। तो वो मेरी कमजोरी थी या प्लस पॉइंट समझ में आने लगा कि मैं क्रिएटिव करूँ। मैं ड्रेसेस बनाता था, स्टिचिंग, डिज़ाइनिंग सब करता था, पर वो फील्ड इतना समझ में नहीं आया फिर मुझे उस समय के हिसाब से। मतलब मेरा शौक़ था कि मैं इसीलिए NIFT उस समय एक ही इंस्टीट्यूट होता था, देने भी गया था एग्ज़ाम, पर तुरंत पता चला कि भाई रोजी रोटी कमानी है तो इस पे आ जाओ, इस पे नहीं आओगे, ये बड़ा ड्रीम है। मतलब उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मिरर वगैरह जो होते हैं ना, जैसे इंसान को सबसे प्यारा होता है उसका खुद का चेहरा, तो मेरी पब्लिक साइट्स जितनी होती मैं मिरर बहुत यूज़ करता हूँ, क्लियर मिरर, कि आप अपने आप को देखो और खुश हो जाओ। आधा गुस्सा आपका, आधा मूड, मतलब अगर ख़राब है तो ठीक हो जाएगा। बस वो एक छोटा सा फिलॉसफी है, कहीं पढ़ा था कहती है मैन लव्स हिज ओन फेस सबसे ज़्यादा। ये वही लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मोबाइल पे लगे काम करने वाले भी कुछ बोल नहीं सकते आप किसी लेबर को। आज सीखने का किसी के अंदर जज्बा बचा नहीं है। उनको यहाँ से हटाओगे तो तुरंत दूसरा ठेकेदार काम देगा, दुकान से निकलोगे दूसरी दुकान रेडी है। ये सब चीज़ें बहुत, मैं किसी का काम नहीं करूँगा तो दूसरा करेगा, उसको उससे कोई मतलब नहीं कि कैसा हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब सबका अल्टरनेट आज की डेट में है। सोनल का भी है, तुम्हारा भी है, इनका भी है, सबका हो गया है। लोगों के पास ऐसा नहीं है कि मेरे को, तो अपने अंदर 2-4 चीज़ें ऐसी बना के रखो कि भाई मैं ही हूँ, मैं अकेलौता हूँ, मैं अकेलौता हूँ, मेरे अंदर ये चीज़ मेरे ही अंदर है दुनिया में, क्योंकि मैं एक हूँ, सिर्फ एक। कोई भी चीज़ नहीं आ रही है तो वो कहीं ना कहीं बेस तो नेचर का ही होगा उसमें। तो इसलिए अवेलेबल तो हर चीज़ है। ये है आज आपके पास मार्बल है, मार्बल के ही प्रिंट्स आएंगे, आप चाहे वो साइज़ बढ़ा लो चाहे छोटा कर लो। ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप हाई राइज में कैसे लगा लो। एक्चुअल यूज़ उनका वो है, जैसे आज कुछ टाइल्स वगैरह बड़ी बड़ी आ रही हैं, उसको हैंडलिंग, एक टाइल टूटेगी तो आपकी कॉस्ट उसमें बहुत ज़्यादा जाएगी, तो हैंडलिंग का पैसा बढ़ेगा डेफिनेटली। प्रोडक्ट की कॉस्ट भी ज़्यादा है,
वो बिल्डिंग पे आपको डेड लोड कम करना है, पतली टाइल्स बन रही है, सही एप्लीकेशन, मटेरियल वही है, आपको मार्बल की जगह आपको टाइल मिल जाएंगी, आप 4th 5th 7th फ्लोर तक जहाँ पे भी जाना है आपको लगाने के लिए। वेट लोड भी कम है, पॉलिशिंग करने के भी झंझट नहीं, वाइब्रेशंस नहीं है। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली वो सब सोच के बनाई जाती हैं, है सब इंस्पिरेशन तो एक नेचर के अंदर ही, हर चीज़ नेचुरल होगा वही खूबसूरत होगा। हार्ड टाइम तो बेटा बहुत सारे थे। मेरा बेटे की डेथ हो गई, 2 साल का था। मेरा कैरियर उस समय चढ़ रहा था, मतलब मुझे वो 6 महीने उसके साथ बिताने चाहिए थे, पर मुझे उसको छोड़ के बहुत बाहर जाना पड़ता था काम करना, क्योंकि उसकी दवाई के लिए भी पैसे चाहिए, सब चीज़ होता था। हार्डशिप्स बहुत होती हैं। फादर को मैंने बहुत तकलीफ़ में देखा, उनके लिए घर बनाया तो घर में आके 1 साल भी नहीं रह पाए वो, ही ऑल्सो बहुत बीमार हो गए। फिर वही सफ़र चालू, लेकिन चलता रहता है। किसी के भी अंदर होगा, तुम्हारा भी आएगा टाइम, किसी का भी। खुशी में भी नॉर्मल रहो, दुख में भी नॉर्मल रहो, ना जाए। कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ हमेशा आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में साथ रहा हो? मदर। मदर। इनसिक्योरिटी हो गई है, सिंगल फैमिली हो गई है। पहले कम से कम एक मतलब 3 बच्चे होना तो बड़ी कॉमन सी चीज़ थी, 3-4। अब वो एक भी हो गया है तो वो आगे आगे वैसे ही वही मदर फादर बनेंगे आगे, तो उनकी जो अंदर एक धीरे धीरे वहीं ख़राब हो गया। सोसाइटी ठीक करना एक मिशन होना चाहिए। मैसेज तो एक ही है कि जितना नॉलेज जहाँ बहती है उसमें से थोड़ा थोड़ा उठाते जाओ सर। यहाँ तो बहुत बह रही है। सुबह आते ही मैं बड़ा अच्छा लगा, फीलिंग पॉजिटिव। जो मन को अच्छा ना लगे वो मत करो, जो मन को अच्छा लगे वो करो। यहाँ माहौल बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। आप लोग अपना इस छोटे से जो भी आप काम कर रहे हो उससे आगे बहुत संभावनाएं हैं। ज़रूरी नहीं कि हम बहुत डिग्री लेके या पढ़ के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप अपने काम में अगर प्रॉपर कि मैं ये चीज़ को सबसे अच्छे ढंग से कर सकता हूँ, छोटा सा काम है, तो आप उसमें मास्टरी कर लो और बड़े बड़े लोग आपके पीछे डिपेंड हो जाएंगे कि भाई ये काम तो उसी से कराना है। तो ये एक मिशन होना चाहिए। तो छोटे छोटे बढ़ा के बड़े बड़े मिशन बन जाएंगे आप लोग के। अपना काम मन लगा के करो, जितना फोकस, कंसंट्रेशन और ऑनेस्टी अपने अंदर रखोगे उतनी सामने वाला आपको देगा। तो गिव एंड टेक है सब चीज़। बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करो, ग्रुप को भी आगे बढ़ाओ, इंडिविजुअल प्रोग्रेस भी करो, मेंटली, फिजिकली, पर्सनालिटी वाइज। और वो सब अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे जितने लोग हैं। दुनिया में काम तो सभी करते हैं, लेकिन काम को अपने अंदाज में करना और बाद में वो अपनी एक स्टाइल बन जाए वैसा करना। तो सर ने जिस समय एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग का क्रेज़ लोगों के अंदर पैदा किया, उस समय तक लोगों को ये नहीं समझ आता था कि हम इतनी खूबसूरती से अपनी चीज़ों को बना सकते हैं, सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। लोग एक परंपरागत तरीके से अपनी चीज़ों को रख रहे थे, संवार रहे थे। लेकिन शोरूम शब्द ही होता है कि वहाँ पर सब चीज़ें बहुत अच्छे से शोकेस में दिखे। तो चीज़ों को प्रॉपर प्रेजेंट करना, ये सब कला होती है। और बिना संसाधनों के या एक परंपरागत संसाधनों से जब कोई चीज़ चल रही है, उस बीच में अपने आप को लेकर आना और अपने एक पहचान बनाना, अपना एक मुकाम बनाना, ये कहीं से भी मैं समझता हूँ बहुत आसान नहीं होता है। और जितनी सरलता के साथ, जितनी सहजता के साथ और जितनी आत्मीयता के साथ आपने अपनी पूरी बातों को यहाँ पर रखा, या हम सबको सुनने के लिए मिला, तो वो अपने आप में हमारे लिए एक बहुत ही यादगार लम्हा रहेगा पूरे जीवन भर। सर के साथ में पता नहीं, मैं खुद भी थोड़ा इमोशनल हूँ, तो कहीं ना कहीं से एक मैग्नेट हम सब के अंदर में रहता है। आज अगर मुझसे या बिलमार्ट से इतने सारे लोग जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैग्नेट हमारे और आपके बीच में काम कर रहा है कि आपको हमारा और हमको आपका साथ अच्छा लगता है। क्योंकि इस सफ़र में मुझे मालूम है कि मेरे साथ हज़ारों लोग जुड़े हैं, और हज़ारों में अगर सैकड़ों लोग बचे हैं, तो कहीं ना कहीं से ये चीज़ काम कर रही है। और वो मैग्नेट जिनके साथ हमारा पावरफुल नहीं रहता, कट जाता है। वैसे आज इतनी बड़ी प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास जब हम लिस्ट देखते हैं तो 500-600 नाम आते हैं। कई लोग से हमें बहुत बड़े व्यापार भी मिल रहे हैं, लेकिन पता नहीं लगाव कुछ लोगों के साथ ही होता है या कुछ महत्वपूर्ण लोगों के साथ में होता है।
ये जो दिल से एकदम करीब होते हैं उनके साथ होता है। सर ने एक बात बहुत अच्छी कही कि हमारा कहीं पे भी बहुत बड़ा व्यावसायिक टर्नओवर नहीं रहा या नहीं रहा, लेकिन पता नहीं इमोशनली मैं सर से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। वो आंखों में ही एक महसूस हो सकता है या दिल से महसूस होता है, उसको कहीं बहुत ज़्यादा शब्दों से बयान करके हम लोग बता नहीं सकते। तो आंखें बताती है कि हमारा किसी के प्रति कितना स्नेह है, और वैसा एक स्नेह सर के साथ में मेरा रहा है। मेरा काम रहता है कि अच्छे लोगों को, जिनके पास एक अच्छी सोच है, जिनके पास एक अच्छा हुनर है, उन लोगों से मैं अपने पूरे इस परिवार को जोड़ते जाऊं, ताकि उनके गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में हमारी ये टीम बहुत अच्छे से काम करे। व्यापार निसंदेह जब एक अच्छी सोच के साथ आप और हम जुड़ेंगे तो बाय प्रोडक्ट है, आज नहीं कल आपको भी लगेगा कि नहीं यार यहाँ सब चीज़ें अच्छी है तो मुझे यहाँ से जुड़ना चाहिए। तो उसको हम लोगों ने कभी भी किसी के लिए भी प्राथमिकता में नहीं रखा है। बस यही कोशिश रही कि जो अच्छे लोग हैं, जिनका मार्गदर्शन हम सबको बहुत प्रभावित कर सकता है या हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, वो मार्गदर्शन तो चूँकि हमें यूँ ही मिल रहा है, थोड़े से रिस्पेक्ट देने से अगर कोई आकर अपनी बहुत अच्छी बातों को हमें समझा सकता है तो पहली प्राथमिकता हमें उनसे उस मार्गदर्शन को प्राप्त करने की होनी चाहिए। और वही प्रयास शून्य से शिखर तक के इस सफरनामे में किया जा रहा है कि जो भी इस इंडस्ट्रीज के टॉपर्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल फील्ड से हो, चाहे बिल्डर्स की फील्ड से हो, चाहे हमारे जितने भी हम सोर्सिंग पॉइंट रखें हैं उसकी कंपनियों के महत्वपूर्ण पदों पे लोग हों, वो यहाँ आए और अपने ज़िंदगी के, अपने व्यावसायिक सेवा के स्पेशली सफ़रनामे को हमारे साथ में शेयर करें। उनकी कहीं ना कहीं से एक छोटी से छोटी बात हमारे लिए काम आ सकती है। जैसे आपकी बताई गई सबसे अच्छी बात जो मेरे दिलो दिमाग में तुरंत बैठ गई कि दुख वो दस्तावेज है जिसपे हस्ताक्षर हमारे स्वयं होते हैं। एक बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ हमने से कुछ साथी अभी शायद इस दौर से कहीं गुजर भी रहे होंगे कि कोई भी दुख का कारण हम स्वयं हैं, उस पर पहला हस्ताक्षर हमारा है। अगर हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो दुख नहीं आएगा। आपकी सभी बातें जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी क्लिपिंग हम सबके दिमाग में बैठी होगी, और चूँकि पूछना और बताने का क्रम मैं नहीं समझता कभी बंद हो सकेगा, तो कुछ क्वेरीज हमको अपने अंदर में और रखनी पड़ेगी क्योंकि सर को हमको और भी बाद में सुनना है। ठीक है, तो हम सर का पूरे सम्मान के साथ जितनी भी बातें सर ने कही है, और सर की ये पूरी बातों का तभी महत्व है जब इसमें से अच्छी बातों को, जो बातें हमें मार्गदर्शित करेगी उसे हम ग्रहण करें और अपने जीवन में उतारें, तभी सर का आना भी सफल होगा और इस आयोजन का जो एक मूल उद्देश्य है वो भी सफल होगा।